जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई जुड़ने आप सभी के साथ एक और जानकारी के साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दशहरा हो गया और एकादशी भी हो गई। अब आने वाली है पूर्णिमा, जो कि साल की 4 बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है कि शरद पूर्णिमा होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर को रखा जाने का बहुत बड़ा महत्व मानता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी आती हैं, रात में विचरण करती हैं और अपने भक्तों को देखती हैं कि कौन कितना उनको मानता है, कौन कितना उनका सम्मान करता है। तो इस दिन सत्यनारायण और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। आइए पूजा विधि आपको बताते हैं, इस दिन कैसे हम लोग माते पूजा करने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो शरद पूर्णिमा के दिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक पाटा लेंगे, पाटा पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद लक्ष्मी माँ की स्थापना करेंगे। ये देखिए आपके पास प्रतिमा है, फोटो है, जो भी है, आप लोग उसको पाटे पे स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम लोग सत्यनारायण जी की भी फोटो को स्थापित कर देंगे। देखिए आप लोग देखते जाइए वीडियो को स्किप मत कीजिए। और बहुत ही सरल विधि है, आपको बता देते हैं। ये देखिए सत्यनारायण को भी हमने स्थापित कर दिया। इस तरह से लाल कपड़े पे ही करना है। अगर आपके पास पाटा नहीं है तो आप लोग ज़मीन पर भी उतनी जगह पे पानी से गीला साफ करके उस पर भी स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि किताब जो होती है शरद पूर्णिमा की व्रत कथा जो जिसमें होती है, उसको भी रखकर उसकी भी पूजा कर लेते हैं। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो चंद्रमा की जगह हम ये देखिए चावल का गोल गोल बना लेंगे। नीचे ही अपने भगवान के पास ही चंद्रमा की पूजा करनी है। और याद रखें कि उस दिन राहु काल शुरू होगा, 7:30 बजे से राहु काल लग जाएगा। तो हम लोग चंद्रमा की पूजा नीचे ही कर लेंगे 7:30 बजे से पहले। और अब देखिए दोस्तों, हम लोग यह बनाकर कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने का विधि आपको हमने पहले भी कई बार बताई है कि कलश में कभी भी खाली नहीं रखना है। कलश में सिक्का डालना है, हल्दी डालना, चावल डालना है और इस तरह से कलश की स्थापना करनी है। और ये देखिए स्थापित करने के बाद कलश की मौली लगाना ना भूलिएगा। कलश को खाली नहीं रखा जाता, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसमें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको हम डाल लेते हैं, कलश को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको हमने बताया है कि आम के पत्ते हों या पान के पत्ते हों, जो भी आपके पास हो, उनको हम लेंगे और इसमें कलश में लगाकर, ये देखिए इस तरह से हमने कलश को बनाना आपको बताया है। कलश को स्थापित करना उसी तरह से हम कलश को स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए चावल गेहूँ जो भी है हमारे पास वो रख देंगे, उसके ऊपर रख देंगे दिया। अब हम करेंगे गणेश जी और पार्वती जी की स्थापना। देखिए अगर आपके पास मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग सुपारी में, ये देखिए नीचे सुपारी में हम लोग ये धागा मौली लपेट के स्थापित कर लेंगे चावल रखकर। अब इसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम लोग सबसे पहले लेंगे संकल्प। संकल्प बहुत ज़रूर होता है, विशेष महत्वपूर्ण होता है संकल्प लेना, क्योंकि संकल्प के लिए हम लोग हाथ में चावल और फूल लेंगे और उस तरह से भगवान का आह्वान करेंगे कि हे प्रभु, हम आपको आज साक्षी मानते हुए आपको आह्वान कर रहे हैं। आप लोग आइए और हमारा घर खुशियों से भर दीजिए। इस तरह से संकल्प लेने के बाद हम लोग देखिए जल छिड़केंगे। फिर इन सबको लाल रोली से टीका करेंगे। कलश का भी करेंगे, गणेश जी का भी करेंगे, पार्वती का भी करेंगे। ये देखिए सुपारी को हमने रखा है, आपको बताया था। उसके बाद सब लोगों को वस्त्र अर्पित करेंगे, कलश का भी पूजन कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए मौली देखिए आप लोग सब में रख दी है। मौली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग धूप बत्ती से आरती करने के बाद पेड़ जो हमने भोग प्रसाद आदि जो बनाया है घर में, उसको यहाँ पे चढ़ा देंगे। ये हो गई कलश की और गणेश जी और पार्वती जी की पूजा। उसके बाद देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे चलिए, बढ़ते हैं आगे। तो अब करते हैं लक्ष्मी जी और सत्यनारायण जी की स्थापना पूजा विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जल छिड़केंगे। जल बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जल छिड़कना। उसके बाद हम लोगों को इस वस्त्र अर्पित करने हैं। या तो आपके पास पीला और लाल चुनरी हो, मैया रानी को चुनरी और सत्यनारायण जी को पीला वस्त्र, या तो वो पहना दीजिए। नहीं है तो हम लोग कलावा भी वस्त्र रूपी के रूप में इनको धारण करवा सकते हैं। फिर इनकी करेंगे हम तिलक लगाएंगे। सत्यनारायण जी को पीला तिलक लगाएंगे। और इधर से चंद्रमा को जो चावल का हमने जो बनाया है, इस चंद्रमा को स्थापित किया, तो इन पर भी मौली चढ़ाकर ये पीला ही चंदन देखिए लगाएंगे। और सत्यनारायण जी को और उनको चंद्रमा को पीला लगाएंगे और मैया रानी को हम लोग लाल चंदन सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद फूल आदि को अर्पित करेंगे। फूल आदि अर्पित करने के बाद देखिए आप लोग वीडियो में
और इस श्रृंगार का सामान जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। उसको माता लक्ष्मी जी को हम अर्पित कर देंगे। जितना हम पर सामर्थ्य होगा उसी हिसाब से हम लोग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर देंगे। ये देखिए आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो हमने प्रसाद बनाया है, पेड़े बनाए हैं और फल आदि है हमारे पास, वो सब कुछ हम लक्ष्मी माँ पे चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। और इसी तरह से माता रानी की फिर हम लोग करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि यदि हम खीर को भगवान के सामने अर्पित कर दें और उसी खीर को खुले आसमान में शरद पूर्णिमा की रात को रख दें, तो रात में क्या होता है, शरद पूर्णिमा की जो ओस होती है वो अमृत के समान खीर में गिरकर खीर को अमृत बना देती है। और सुबह इस खीर को हम लोग सारे घर के सारे सदस्यों में बांट देते हैं और खा लेते हैं, जिससे कि लक्ष्मी माँ की आशीर्वाद बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए खीर को बनाना इस दिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और पेड़े, खीर, फल आदि चढ़ाने के बाद हम लोग सत्यनारायण जी की जो कथा होती है वो सुनते हैं। इसके पूजन विधि में सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे सत्यनारायण भगवान खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। और इस तरह से क्षमा याचना करने के बाद आज की पूजन विधि। तो मेरी प्यारी सखियों, माताएं, बहनों और मेरे भाइयों, यदि आपको मेरी शरद पूर्णिमा की छोटी सी सरल विधि अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िएगा। ऐसी ही अच्छी जानकारी, धार्मिक जानकारी, सनातन धर्म के बारे में जो जानकारी है, व्रत त्यौहार हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माताओं बहनों।